हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ कमांड्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में काम किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कमांड प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग कमांड के ज़रिए फाइल्स क्रिएट करते हैं और उन फाइल्स पे काम करते हैं। साथ ही साथ हम कमांड्स के ज़रिए कुछ सिस्टम रिलेटेड सेटिंग्स को भी कर सकते हैं। यह एक डॉस का ही पार्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी तक अपने सिस्टम से इस कमांड प्रॉम्प्ट को हटाया नहीं है, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कमांड प्रॉम्प्ट एक यूज़लेस प्रोग्राम है जिसका हमारे कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, जैसे सिस्टम के पासवर्ड को चेंज करना थ्रू द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ईजिली कर सकते हैं। साथ ही साथ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कोई फाइल बना सकते हैं, कुछ पेन ड्राइव्स को डिलीट कर सकते हैं, कुछ फाइल्स को का नाम बदल सकते हैं। तो बहुत से ऐसे वर्क हैं जो हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कमांड्स जानने होंगे। और ये कमांड्स क्या होते हैं? कमांड्स आर द सेट ऑफ रूल्स। कमांड्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें जिनके ज़रिए हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। आज की डेट में हम कंप्यूटर पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके और वहाँ काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस फोल्डर को खोलने के लिए हम इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं, बट अगर यही काम हमें कमांड प्रॉम्प्ट से करना होता तो उसके लिए हमें कमांड देना होता। ओके, तो किस तरीके से कमांड दिया जाता है और किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू काम किया जाता है, हम लोग आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा स्टार्ट बटन पे। एंड स्टार्ट बटन पे जाने के बाद में आप यहाँ से चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं इस तरीके से, या फिर सीधा सीधा सर्च बॉक्स में CMD लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो CMD लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ओके, और यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट खोला जाए तो विंडो की के साथ R बटन दबाने से रन का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें CMD लिखकर आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करते ही आपके सामने एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा, जिस स्क्रीन में कुछ लिखा होगा। और इसको समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रूट। तो यहाँ पर C: लिखने का मतलब हुआ C ड्राइव। ओके, देन ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम प्रॉम्प्ट लाइन या कमांड लाइन बोलते हैं। देन यहाँ पर देखिए C ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम के फोल्डर के अंदर एक अमित आनंद, यानी कि जो मेरे कंप्यूटर का नाम है, यूज़र नेम है, उस नाम का एक फ़ोल्डर होगा और वहाँ पे आप अपने फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप इस लोकेशन पे कर रहे हैं। ओके, तो कुछ बेसिक कमांड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे पहला कमांड जो मैं सबको बताता हूँ हमेशा, वो है CLS। CLS कमांड का काम होता है किसी भी एरिया को क्लीन कर देना। जैसे आपको इस स्क्रीन को साफ़ करना है, देन आप CLS लिखकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता और माउस के थ्रू आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। इस स्क्रीन को फुल कर लेते हैं और इसके बाद में मैं चाहूँ तो अभी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे आपको माउस की ज़रूरत पड़ सकती है। राइट क्लिक किया मैंने, कहा सबसे ऊपर ये वाइट वाले एरिया में राइट क्लिक करके हम चले जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। एंड प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से साइज़ को बदल सकते हैं। जैसे मैंने साइज़ रखा 28 एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पे साइज़ बड़ा हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर जो पहला कमांड था वो था CLS, जिसका काम था स्क्रीन को साफ करना। नेक्स्ट कमांड है DIR और एंटर करते ही यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टरी लिस्ट आ जाती है जो कि उस फोल्डर में है। ओके, C यूज़र अमित आनंद नाम का जो यहाँ पे मेरा फोल्डर खुला हुआ है, जो डायरेक्टरी जो लोकेशन खुली हुई है, वहाँ पर ये सारे सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। ओके, CLS करके फिर साफ करेंगे। अगेन DIR करके आप लिस्ट देख सकते हैं एंड CLS लिखकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 2 कमांड्स समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से
इन दोनों कमांड्स का यूज़ किया जाता है। dir लिखकर जब हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है, एंड फिर cls लिखकर जब हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। याद रहे कि cls कमांड का यूज़ करके हम किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि केवल स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज़ copycon, दैन कॉपी स्पेस कॉन, और हमें यहाँ पर नाम एक वर्ड का लिखना है। जैसे मुझे एक इंडिया नाम से फाइल बनानी है तो मैंने लिखा कॉपी कॉन। नेक्स्ट कमांड इज कॉपी स्पेस कॉन स्पेस इंडिया। तो यहाँ पे INDIA इंडिया लिख दिया, और स्पेस देकर हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सिंटैक्स गलत हो जाएगा। देन नाम जो होना चाहिए वो एक वर्ड का होना चाहिए। ओके, देन कॉपी कॉन इंडिया, दैट मीन्स हमें एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम इंडिया होगा। कॉपी कॉन कमांड नया फाइल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो कॉपी कॉन और फाइल का नाम इंडिया हो गया, और इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमांड लाइन आपको नहीं मिली है, इसका मतलब आप इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आई थिंक ग्रेट, ग्रेट कंट्री। अगर आप एक बार एंटर कर देते हैं तो फिर दोबारा आप ऊपर वाले लाइन में नहीं जा सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप एक बार एंटर कर देंगे तो फिर दोबारा ऊपर वाली लाइन पे आप नहीं जा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, और इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट लिखने के बाद में आपको इस फाइल को सेव करना होगा, और सेव करने के लिए आप यहाँ पे दो बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन है Ctrl+Z का, तो Ctrl+Z बटन को दबाते ही यहाँ पर एक Z का सिंबल आ जाएगा, जिससे और एंटर करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट है F6। फंक्शन कीज़ में F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन कीज़ दी होती हैं उसमें से F6 बटन को दबाने पे भी आपका वही सिंबल आपको फिर से यहाँ पे शो होगा, और ये सिंबल सेव का होता है। ओके, तो हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो Ctrl+Z या फिर F6। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+Z दबाया और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद आपके सामने ये मैसेज ज़रूर आना चाहिए, वन फाइल्स कॉपीड। वन फाइल्स कॉपीड का मैसेज आते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। दूसरी बात कि आपने अगर एक बार किसी फाइल को बना लिया है तो दोबारा आप उस फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आई मीन कि सेम नाम के दो फाइल आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन कॉपी कॉन, और फिर से लिखता हूँ इंडिया, और एंटर करके कुछ लिख कर एंटर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा ओवरराइट। इसका मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी इंडिया नाम का फाइल है, और अगर आप इसको ओवरराइट करते हैं तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, और नया जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, दैन ओवरराइट हमें नहीं करना है तो हम इसको नो कर देंगे, तो लिखेंगे नो एंड एंटर। तो यहाँ लिखा मैसेज आया कि ज़ीरो फाइल कॉपीड। इसका मतलब आप जो फाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बना, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी वो फाइल थी पहले से। ओके, अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन को थोड़ा साफ़ करना है, तो इसके लिए कमांड जो मैंने पहले बताया था CLS, और एंटर करेंगे। स्क्रीन साफ़ हो चुकी है। इसके बाद में मुझे देखना है कि जो मैंने अभी फाइल बनाया था वो लिस्ट में आया कि नहीं, और लिस्ट देखने के लिए भी कमांड बताई जा चुकी है dir, एंटर। और dir करने पे आप यहाँ देखेंगे कि 55 कैरेक्टर का एक इंडिया नाम का फाइल आपके पास अवेलेबल है। इसका साइज़ जो है वो 55 है। ये 55 क्या है? ये है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि CLS करके हम क्लियर कर सकते हैं, dir करके लिस्ट देख सकते हैं, एंड कॉपी कॉन लिख कर एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें फाइल के अंदर के कंटेंट को पढ़ना है कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे उसका नाम है टाइप। देन टाइप लिखा और एंटर किया तो यहाँ पे कहेगा कि द सिंटेक्स ऑफ द कमांड इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज आपने ओनली टाइप लिखकर किसी फाइल को खोलना है ये तो डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे टाइप लिखा, और टाइप के साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा फाइल का नाम, किस फाइल को खोलना है। ओके, तो टाइप इंडिया लिखते ही ये फाइल के अंदर के जो कंटेंट है उसको शो कर देगा।
फाइल के अंदर जो कंटेंट आपने लिखा था वो कंटेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन चारों कमांड्स का यूज़ करेंगे। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो dir करके हम एक लिस्ट ला सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो भी फाइल्स हैं उनका सारा लिस्ट दिखाएगा। cls करके हम उस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं कॉपी कॉन लिखकर और फाइल का नाम लिखकर, जैसे फाइल का नाम मैंने दिया अमित एंड एंटर किया और यहाँ लिखा माय नेम इज अमित आनंद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग हब। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लिखना होगा लिखेंगे, उसके बाद में फाइल को सेव करने के लिए F6 बटन दबाएंगे या Ctrl+Z बटन को दबाकर एंटर करेंगे। मैसेज आएगा हमारे पास वन फाइल कॉपीड। एंड अगर हमें फिर से इसको क्लियर कर दिया, अगर हमें उस फाइल को खोल के पढ़ना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देन उसके लिए देंगे कमांड टाइप एंड फाइल का नाम। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और इस काम को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों कमांड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।